जय हिंद साथियों, मैं अमित पाटीदार GLCIS इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जो MPPSC प्री की यूनिट 10 है इसमें आयोग के बारे में बताया गया है, तो हम आयोग पढ़ेंगे और उसमें भी हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आयोग के बारे में जानेंगे कि आयोग होता क्या है या आयोग किसे कहते हैं। तो आयोग किसी विशेष कार्य या किसी निश्चित कार्य को करने के लिए या उस कार्य के संदर्भ में कुछ जांच या पड़ताल करने के लिए कुछ विशेषज्ञों का दल बनाया जाता है, उससे आयोग कहते हैं। आयोग किसे कहते हैं, लिख लेते हैं अपन। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए या उस कार्य के संदर्भ में किसी प्रकार की जांच या पड़ताल करने के लिए कुछ विशेषज्ञों का दल बनाया जाता है, उसे आयोग कहते हैं। जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए या उस कार्य के संदर्भ में किसी प्रकार की जांच या पड़ताल करने के लिए कुछ विशेषज्ञों का दल बनाया जाता है, उसे हम आयोग कहते हैं। अब आयोग 3 प्रकार के होते हैं। आयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक तो संवैधानिक होता है, एक वैधानिक होता है, जिसे सांविधिक भी बोलते हैं, और एक गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक। जो संवैधानिक आयोग होता है उसका उल्लेख संविधान में मिलता है, इसलिए इसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। और वैधानिक आयोग उसे कहते हैं जिसमें जो संसद होता है वो किसी अधिनियम को पारित कर आयोग को बनाया जाता है, उस आयोग को हम वैधानिक आयोग कहते हैं। और गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक, या तो ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है, जो भारत सरकार के आदेश प्रस्ताव पर गठित किया जाता है, उसे हम गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो यह आयोग है जो 3 प्रकार के हैं जो हमने पढ़े। अब आगे हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसे हम चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय होता है जो संघ व राज्य के जो चुनाव प्रक्रिया होती है उनका संचालन करता है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यह क्या काम करता है? संघ और राज्य की जो चुनाव प्रक्रिया है उनका संचालन करता है। दूसरी बात, यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रियाओं को संचालन करता है। तो लिख लो, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन का संचालन करता है। जो भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन करना। अब आगे देखेंगे इसका गठन। जो भारत निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950। जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कभी 25 जनवरी 1950 को। तो इसका उल्लेख संविधान के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य मिलता है। जो भारत निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद कौन से? 324 से 329 के मध्य। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। संरचना। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके जो राज्यों में पंचायत चुनाव या निगम चुनाव होते हैं उससे कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो हम आगे जब राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम समझेंगे। तो संरचना में पहली बात तो यह आयोग तीन सदस्यीय निकाय इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब देखेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो संरचना है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। इतिहास। सबसे पहली बात, जब भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। तो 1950 से 1989 तक यह एक सदस्य निकाय था, केवल एक सदस्य निकाय था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, इन्होंने आयोग के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। उसके बाद 1990 में वापस इसे एक सदस्य निकाय बना दिया जाता है। जो दो अन्य सदस्य जोड़े गए थे उनको वापस हटा दिया जाता है। फिर 1 अक्टूबर 1993 में क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं शंकर दयाल शर्मा, वह वापस दो अन्य जो सदस्य थे उनको वापस जोड़ दिया जाता है। तो 1993 में जो 1 अक्टूबर 1993 को वापस जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह 3 सदस्य निकाय बन जाता है, जो अभी तक है, वर्तमान तक। तो पहली बात 1950 से 1989 तक जो यह आयोग है, यह आयोग एक सदस्यीय निकाय था। फिर इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर
वेंकटरमन आयोग के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। परंतु जो 1990 में पुनः इसे एक सदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। जैसे 1950 से 1990 तक यह आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन 16 अक्टूबर 1990 को जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे, उन्होंने आयोग के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। परंतु पुनः 1990 में इस आयोग को एक सदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। आगे देखेंगे हम वापस 1 अक्टूबर 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा पुनः इसे 3 सदस्यीय निकाय बना देते हैं। मतलब दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पुनः कर देते हैं, जो अभी वर्तमान तक यही व्यवस्था लागू है। आगे देखेंगे हम जो भारत के निर्वाचन आयोग है, उनके सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। नियुक्ति इसमें जो अनुच्छेद है 324 सेक्शन 3, इस अनुच्छेद के तहत जो निर्वाचन आयोग है वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति निर्धारित करे उससे मिलकर एक भारत का निर्वाचन आयोग बनेगा। तो इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने संसद की विधि के अनुसार राष्ट्रपति निर्धारित करें। सीधी सी बात है, जो नियुक्ति है वो कौन करता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। परंतु कब करता है। संसद की विधि, जो संसद की विधि के उपबंध है उसके अनुसार ही राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके बाद जो निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त
इनकी सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान है कि उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। जो ये उप निर्वाचन आयुक्त है भारत की सिविल सेवा से आते हैं। इसके बाद उप निर्वाचन आयुक्त है उनकी सहायता के लिए जो आयोग का सचिवालय होता है, सचिवालय, इसमें संयुक्त सचिव होते हैं। वो किसकी सहायता के लिए होते हैं? उप निर्वाचन आयुक्तों की। अब प्रादेशिक स्तर पर आयोग की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो राज्य सरकार है उनकी सलाह पर मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य स्तर या प्रादेशिक स्तर पर मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी कुल मिला के जो प्रादेशिक स्तर पर आयोग की सहायता के लिए कौन होता है उपलब्ध? मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी। इसके बाद जो मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी है, इसके बाद क्या होता है? जिला स्तर पर जो अपने कलेक्टर साहब होते हैं वह जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब जो कलेक्टर साहब है, जो मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी है, वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर एक निर्वाचन अधिकारी होता है। तथा इसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होता है। तो आपने पूरी हिरार्की जानी ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था है कि उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है जो भारत की सिविल सेवा से आते हैं। अब इन उप निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए जो राज्य का सचिवालय है वहां संयुक्त सचिव उपलब्ध होते हैं जो उप निर्वाचन आयुक्तों की सहायता करते हैं। अब प्रादेशिक स्तर पर अगर आयोग की सहायता के लिए जो राज्य सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को सलाह देती है, क्या सलाह देती है कि एक राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाए। अब जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसके नीचे जिला स्तर पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वही जिला के निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर कौन होता है? एक निर्वाचन अधिकारी होता है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होता है। तो ये हमारी पूरी हिरार्की हुई। आगे कार्यकाल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 के सेक्शन 5 में दिया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं
उनके कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में? 324 के सेक्शन 5 में। उनका कार्यकाल होता है जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो जो इन तीनों का जो कार्यकाल है, पदावधि है, वो सेम है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 6 साल का कार्यकाल पूर्ण कर ले या 65 वर्ष पूर्ण कर ले। तो ये हम कार्यकाल पढ़ा। अब जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ये कभी भी कार्यकाल से पहले अपना हस्ताक्षरित त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या इनके कार्यकाल के पहले इन्हें हटाया भी जाता है, जिसका आधार होता है सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 सेक्शन 5, जिसमें यह दिया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हें उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 324 सेक्शन 5 में क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 324 के सेक्शन 5 में क्या दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको तो उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाए उसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले संसद, जो संसद है 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो प्रस्ताव लाना पड़ता है सबसे पहले
तो प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब ये प्रस्ताव लाने से पहले जो लोकसभा है वहां से 100 सदस्यों, कितने सदस्यों, 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब ये प्रस्ताव आ गया। अब ये जिस सदन में लाया जाएगा उक्त सदन या उस सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है, उस सदन के अध्यक्ष को। या तो लोकसभा में लाया गया हो तो लोकसभा अध्यक्ष को, या राज्यसभा में लाया गया हो तो राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इसके बाद एक समिति बनती है, एक समिति जो उस सदन के अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, उसके बाद एक समिति बनाई जाती है जिसमें 3 लोग होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, कोई भी हो। पहला सदस्य कौन होगा इस समिति में? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो। दूसरा, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, मतलब भारत के किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, लेकिन हाई कोर्ट में केवल मुख्य न्यायाधीश होगा। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा, कोई विधि वेत्ता होते हैं या प्रसिद्ध वकील, सीधी सी बात है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर, तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाए हैं तो 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर राज्यसभा में लाया है तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और जिस भी सदन में लाया गया उस सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है। अगर अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उसके बाद एक समिति बनेगी जिसमें 3 सदस्य होंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, एक भारत के किसी भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है। और तीसरा कौन है? कोई प्रसिद्ध वकील या विधि वेत्ता होना चाहिए। अब यह समिति क्या करेगी? जांच करेगी। अब यह समिति जांच करके क्या करेगी? जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उस सदन में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति ने जांच कर ली, अब ये रिपोर्ट कहां देगी? जिस सदन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है उसी सदन में यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फिर क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे। और जैसे राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर कर दिए उसी समय से मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से हट जाते हैं, पद से मुक्त माने जाते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में यहीं तक। अब आगे हम इसके आगे के पढ़ेंगे, जो सेवा शर्तें हैं, प्रमुख अनुच्छेद है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।